गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन के नाम से पैसा निकल जाते हैं। अब ये पूरा मास्टर रोल गांव देखेगा, ग्राम सभा देखेगी, केवल सेक्रेटरी नहीं देखेंगे कि गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं बताओ? तो मास्टर रोल देखोगे, मास्टर रोल हम देखेंगे। और एक बात और, कई बार हमारे गांव से काम के लिए कोई एजेंट आते हैं और हमारे बेटे बेटियों को ले जाते हैं कि काम के लिए ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ ले गए। और बाद में वो कई बार संकट में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। कई बार बेटियां हमारी दिक्कत और परेशानी में फंस जाती है। और इसलिए सुनो, ये पेशा के नियम ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गांव से अगर काम के लिए कोई बेटा बेटी जाएगा, कोई और आदमी जाएगा, तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा ले जाने वाला कौन है और कहां ले जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो पता करके हम उनकी मदद कर सकें और हमारे भाई बहन संकट में ना पड़ सके। और अगर बिना बताए कोई ले गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो कहां से आया, कौन आया, इसकी जानकारी भी सबको देनी पड़ेगी। हर कोई आए गड़बड़ कर जाए ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई ब्याज पर पैसा देने वाला, मैं मानता हूं, हम जानते हैं कई बार बैंक के अलावा जरूरत पड़ती है, हम ब्याज पर पैसा लेते हैं। पैसा देना बुरा नहीं है, लेना भी बुरा नहीं है, जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्याज की दर तय है उतना ही ब्याज लिया जाएगा, बिना लाइसेंस के नहीं। और ऊट पटांग ब्याज नहीं कि 10,000 रुपया दे दिए, 20 ले लिए और 40 बाकी है, ये नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। निर्धारित ब्याज से अगर ज्यादा ब्याज कोई लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा को जानकारी देनी पड़ेगी हर साल, किसने इतना पैसा लिया, इतना वापस किया। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी इस परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसमें थोड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार
ग्राम सभा को होगा। इस पे ताली कम बज रही है भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन क्या आज शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। ये भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो ग्राम पिएगा मतलब तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से लगाना चाहिए कि नहीं? नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए कौन कितनी शराब रखे, ज्यादा रखते तो कम करने की अनुशंसा भी कर सकेगी। और एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं। बताओ वो झगड़े पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? जोर से बताओ, पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? गांव वालों को। हर जगह पुलिस कहाँ काय के लिए आए, और पुलिस आती है तो कई बार फिर गड़बड़े होती है। इसलिए एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे, हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी थाने में हमारे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर की जाएगी, तो गांव की ग्राम सभा को सूचना देनी पड़ेगी थाने को कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। झूठी फूटी नहीं चलेगी एफआईआर। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? अब ये नहीं चलेगा कि मनमानी लिख ली और बाद में पता चला कि उनने कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, मेले का और बाजार का प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। स्कूल ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे, मास्टर साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तनख्वाह ले रहे स्कूल में ही नहीं जा रहे, तो उसकी देखरेख भी कौन करेगी? ग्राम सभा। स्वास्थ्य केंद्र ठीक चले, उसकी देखरेख ग्राम सभा करेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को अनाज ठीक से मिले, पोषण आहार मिले, वो देखने का काम भी ग्राम सभा का होगा। और आश्रम शालाएं और छात्रावास हमारे ठीक ठाक चले, वहां बच्चों को सब सुविधा मिले। ये अकेला मामा काय को देखे रे, ये काम भी ग्राम सभा करेगी। बोलो सब करोगे? जोर से बताओ सब करोगे? मिलके करेंगे, हमारा भाग्य और भविष्य सब स्वयं बनाएंगे। और इसलिए आज का दिन एक सामाजिक क्रांति का दिन है मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम इन अधिकारों को लें, इनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एक बात और, जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हैं उनको भरने का हम काम कर रहे हैं। मैं उन चीजों पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन एक चीज हमने और करी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बोलो हमारे बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? तो मध्य प्रदेश ने तय कर दिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। होना चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनेंगे। ये नया जमाना आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में। अभी राष्ट्रपति मैडम ऐसे डॉक्टरों से मिलकर आई है नीट की परीक्षा देके जो बनने वाले हैं। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कमाने वाले खाएंगे, आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाइयां देता हूं। सरकार पेशा कोऑर्डिनेटर बना के लगातार प्रचार करेगी और यात्राएं निकलेंगी। अभी 5-5 यात्राएं 20 तारीख से निकल रहे हैं। अध्यक्ष जी और बाकी बैठे, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र भूको, सबको समझाओ कि पेशा में क्या क्या अधिकार मिल गए हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मेरे बहनों और भाइयों, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। कांग्रेस बरसों तक कहती रही
उन्हें अधिकार नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार दिए हैं और इनको अब नीचे तक हम ले जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, सामाजिक समरसता के साथ पेशा, सामान्य वर्गों, पिछड़ा वर्गों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनजाति को मजबूत करने के लिए है। और गांव में जितनी जातियां रहती है, ग्राम सभा में सब सम्मिलित रहेंगे। आइए मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि पेशा को, नियमों को लागू करने के लिए हम खुद भी जागरूक रहेंगे और सबको जागरूक करने का काम करेंगे, ये अधिकार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए, संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की और भगवान बिरसा की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, रानी दुर्गावती की, टंटा मामा की, भीमा नायक की, रानी कमलापति की और सभी बहनों भाइयों की। 20 तारीख से यात्राएं शुरू होगी। 4 तारीख को टंटा मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में समाप्त होगी और इंदौर में फिर मिलेंगे। एक बार फिर तालियां बजाकर राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। जनजातीय गौरव दिवस पर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप शेड्यूल से सुन रहे थे। आज मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। शेड्यूल में जनजातीय सम्मेलन मनाया जा रहा है। गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी, जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, फग्गन जी कह रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। भगवान की, बिरसा मुंडा भगवान की। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर, जनजाति गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यशस्वी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।